वेदों में भी गुरु के ध्यान का महात्म विदित है, इसलिए दृष्टि का ध्यान करना चाहिए। अगर पूरा ध्यान जम गया उसमें लय हो जाएंगे फिर आप। यहां साहब कह रहे सुरतवान स्थिर करो, सुरती को स्थिर करो, गुर में दे समाए, कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ लखाए। अब गोस्वामी जी कितनी प्यारी पुष्टि करते हैं, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। क्या हो जाता है, जब तक आपका ध्यान दुनिया के पदार्थों में है वो अपने स्वरूप से बहुत दूर है और आपको अपने स्वरूप में नहीं जाने देना चाहता है। ये बात तो मान्य है। परमात्मा और आत्मा के बीच में अगर कोई अवरोध है तो वो अवरोध है केवल मन माया का। बस वो आवरण हट जाए, वो तो सामने है। साहब क्या कहे, साहब तेरे पास तो कह रहे सब तज रहे रहन ठहराई और चाड़े सब लोग बढ़ाई। कुछ लोग थोड़ा लोग बढ़ाई में जाकर नियम तोड़ देते हैं। बुरे लोग अपनी एक जमात बनाते हैं, जब उनके साथ 10-20 और बुरे मिल जाते हैं तो उनका बल बढ़ जाता है। वो सोचते हैं बिल्कुल यही जमात ठीक है। इस तरह दुनियावी लोग, ये संसार काल का चेहरा है। लेकिन आप चिंता मत करना। मुझे एक आदमी ने आकर बोला, गुरुजी मैं बड़ा अटपटा आदमी था, नाम लेने के बाद मुझ में बड़ा परिवर्तन आया, अब आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन गुरुजी कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए नामदान के बाद। मैंने उससे एक बात पूछी, आप नामदान से पहले कैसे थे? बोला गुरुजी बहुत अटपटा था। जब आप अटपटे थे तो क्या गांव के आपके नजदीकी लोग ये नहीं जानते थे? बोला बिल्कुल जानते थे। अब आप कैसे हैं ये गांव के लोग नहीं जानते? बोला सब जानते हैं, बहुत बड़ा बदलाव है मुझे। इसका मतलब है कुछ लोग तुम में बदलाव पसंद नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर चलो। इसकी वजह है मेरा एक अनुमान है, मुझसे जब आदमी दीक्षा ले लेता है, सदगुरु भक्ति में आता है, तो पूरा जग बैरी हो जाता है। बैरी नहीं होते लोग, बैरी नहीं होते लोग, उनको किया जाता है। खड़दर्शन चाहता है आदमी इससे बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन नाम लेने के बाद उसकी जो ताकत आती है उससे वो बाहर निकल जाता है। अब उनको ये भय होता है ये बाकी को भी वहां खींच के ले जाएगा। विरोध होगा, मैंने इसका उल्लेख कई बार बोला। मुझे किसी ने कहा गुरुजी आपके समांतर चलने वाले बहुत पंथ हैं जिसमें मूर्ति पूजा बाकी चीजें नहीं है, पर उनका विरोध नहीं है, आपका घोर विरोध है। मैं बोला बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों है? मैंने कहा सुनो, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। भक्ति और ईश्वर के नाम से हमारे देश में 15 करोड़ लोग हैं जो भोजन खाते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, समुद्र के ऊपर दुनिया के 50 करोड़ लोगों की जीविका है। और मिट्टी के अंदर कई करोड़ लोगों का जीवन यापन है। मैं पहले समुद्र की बात करता था,
समुद्र में बड़े बड़े शिप चल रहे हैं, बड़ी बड़ी नावें चल रही है, लोग मत्स्य का शिकार करते हैं, हम उसके पक्ष में नहीं है। समुद्र से कई और चीजें भी निकल रही है। तो विश्व के 50% लोग समुद्र पर आश्रित हैं, उनकी जीविका उपार्जन का संसाधन समुद्र है। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, यहां 65% लोग कृषि पर डिपेंड हैं, उसमें से थोड़ा छोटा मोटा व्यापार भी करते हैं। इसी प्रकार खडदर्शन भक्ति के नाम से जीवन यापन 15 करोड़ लोग भारतवर्ष के अंदर करते हैं। सीधी बात है कि हर 10 आदमी में एक आदमी भक्ति के नाम पर रोटी खाता है, वो कुछ भी नहीं करता है। तो मैंने उसको बोला, भाई मैं नाम दान देने के साथ इंसान को 7 नियम बताता हूं, क्या वो उनमें विरोधाभास है, विरोध है क्या? वो ठीक नहीं क्या समाज के लिए, राष्ट्र के लिए? सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री का गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। बोला नहीं, ये तो ठीक है, ये तो माँ बाप भी बोलते हैं। फिर मैं कहता हूँ एक परमात्मा की उपासना करना, क्या ये भी धर्माविरुद्ध है, राष्ट्र विरुद्ध है, संस्कृति के विरुद्ध है क्या? वेद भी कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। बोला ये तो ठीक है, फिर विरोध क्यों है? मैं बोला सुनो, जब मैं कह रहा हूं टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना, विरोध यह है, इससे खट दर्शन लपेटे में आ जाता है। मैंने कहा जिन बाकी पंथों का तुम नाम ले रहे हो वो भूत प्रेत मानते हैं, बाकी सब चीज मानते हैं, वो टोना टोटका मानते हैं और अन्य अन्य चीजों को मानते हैं, इसलिए उनसे खट दर्शन नाराज नहीं है। खट दर्शन की समस्या क्या है? आप चाहे भूत को पूजो, उनको कोई मतलब नहीं है, वो सोचते हैं हमारे वाले धंधे से ये बाहर नहीं निकले। मेरा एक ड्राइवर था, वो थोड़ा अस्वस्थ हो गया, चला गया। वो उसकी शादी किसी बड़े पंथ के यहाँ हुई थी। उसकी सास खुद बड़ी वहां की कार्यकर्ता थी। तो ससुराल में सबको जाना होता है। मुझसे छुट्टी लेकर वो 2-3 दिन के लिए चला गया। जब वापस आया उसने जो मुझे बात बताई, हालांकि वो भी संत मत की बात करते हैं, जब बात बताई बोला गुरुजी ससुराल गया, ससुराल तो आदमी जाता ही है, सब जाते ही हैं। वहां मैं देखा एक बकरे को सियाना छीटा मार के कहा अब छिंज गया, देवता आ गया इसमें, और बलि चढ़ाई। गुरुजी आपके साथ रहते बड़ा टाइम हुआ मुझे, अब वो स्थिति देखकर उस घर में मैं बड़ा दुखी हुआ कि बकरे को मारा गया। बकरा देवता नहीं खा रहा है, खाते हैं फिर खुद मिलकर। मैंने अपनी सास से पूछा, माता जी आप तो फलाने पंथ से जुड़े हैं, संत मत की बात कर रहे हैं, और आप ये बकरा चढ़ाया। पता है सास का उत्तर बड़ा अजीब था। बोला हमारा बाबा ये कुछ नहीं आखता है, यानी वो नहीं मना करता है जो भी करे। मैं कह रहा हूं जब वो मना नहीं कर रहा है कहां पहुंचाएगा शिष्य को? वो मना नहीं करता। बोला ये साहेबंदगी वाला है, वो कहता है ये नहीं खाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, फलाना नहीं करना। वाह भाई, अब हम अपराधी हो गए। मैं एक बात हजारों बार बोल चुका हूं, प्रसंग आया फिर बोलूंगा। आखिर वो बकरे की बलि क्यों चढ़ाए? शांति के लिए।
देवते को प्रसन्न करने के लिए। मैं कह रहा हूं जो जीव हत्या कर रहा है वो देवता है क्या? अहिंसा परमो धर्म जब हमारे धर्म का सिद्धांत है तो ये कैसी व्यथा है? इसलिए उन पंथ और मार्गों का कोई विरोध नहीं करता है। वो जानते हैं इनको चाहे कुछ भी बकबक करने दो, लेकिन ये हमारे जाल में है। लेकिन मैं अपने लोगों को कड़ाई से कहता हूं, टोना टोटका, जादू, जड़ी, जंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत, ग्रह, नक्षत्र आदि नहीं मानना। क्यों? नाम की ताकत के बाद तुम प्रजर हो जाओगे, ये तुम्हारे पास आ ही नहीं पाएंगे। तुम्हें सुरक्षित कर दिया। भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। मैंने कहा मेरे भाई, इसलिए तुम अच्छी तरह मंथन करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए खरदर्शन ये मानता है कि जो साहेबंदगी से जुड़ गया वो इन चीजों को नहीं मानता। हम कोई अलग धर्म थोड़ी बना रहे हैं, हम अलग धर्म नहीं बना रहे, हम तो इस संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। इस संस्कृति के, इस धर्म के जो सिद्धांत है सत्य और अहिंसा, उसको पालन कर रहा है। साहब तो वाणी में प्रथम कह रहे हैं, साच बराबर तपने ही झूठ बराबर पाप, और जीव न मारो बापरा सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूटती कोट सुनो तुम प्राण। जब मैं ये बात कर रहा, मांसाहारी भक्ति का पात्र ही नहीं है। अगर सुरा पात्र में अमृत भी डालोगे दूषित हो जाएगा। साहब ने तो यहां तक कह दिया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो होए भक्ति में हान। तो इस तरह के आपको व्याधाएं आएगी। ऐसे ही नहीं बोल गए साहब, जगत भगत में बैर हैं चारों युग परमान, चारों युग परमान बैर है दूध खटाई। जैसे दूध और खटाई का बैर है, इस तरह जगत और भक्त का बैर है। जगत की नजर में भगत गया, भगत की नजर में जगत गया। इसलिए साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब होए। कैसी ये कुल की मर्यादाएं हैं? मैंने ये भी उदाहरण कई बार दिया है। मुझे एक माता ने प्रार्थना किया कर, बोला गुरुजी समस्या में हूं। इंसान दुख संकट में गुरु के पास जाता है, वो उसका निदान करता है। पर एक बात बताता, मेरे पास एक आदमी आया, बोला गुरु तो मैं धारण कर चुका हूं महाराज, अब मुझे आप ये बताओ ध्यान कैसे किया जाए। एक आग मैं बोला गुरु किस बीमारी के लिए फिर किया गया यार, अपने गुरु से क्यों नहीं पूछा जाता? बोला गुरुजी से मिलने की इजाजत नहीं है। शिष्य बहुत हो गए हैं गुरुजी के, इसलिए वहां बातचीत नहीं कर सकते। गुरु का कर्तव्य है शिष्य की शंकाओं का निराकरण करना। मैंने उसे कहा अपने गुरु को कहना बच्चे संभल नहीं पा रहे तो ज्यादा पैदा नहीं करो। फिर ये कैसी व्यथा है? मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं, लोग चलते मुझसे बात करते हैं। अभी मैं जब यहाँ सत्संग में आया, कभी कभी क्यों लेट हो गया होता हूँ, सुनो 10 बजे बंदगी होती है, कम से कम 500 आदमी बंदगी करते हैं, अपनी समस्याएं भी बोलते हैं। ये आधा घंटा कभी 40 मिनट लग जाते हैं, मैं बात सुनता हूं, मुझे फोन करते हैं। अगर अपना फोन में दिखाऊं तो आपको रिसीव कॉल दिखाऊंगा, बहुत कॉल आते हैं। आप देखिए ये सुबह से इतने कॉल है। मेरी कोशिश होती है मैं इनको अटेंड करूं, बात भी कर लेता हूं। किसी गुरुआ का नंबर किसी के पास होगा ही नहीं, होगा भी तो बात नहीं करेंगे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य की शंकाओं का निराकरण करे। अब वो मुझे कह रहा था आप मुझे बताओ ध्यान कैसे करना है। मैं बोला फिर गुरु किस चीज के लिए किया जाता
अगर ध्यान पूछ रहा है मेरे भाई, तो गुरु तो ध्यान, नाम, भजन, ये सब चीजें बताता है। तो इस तरह से होगा। साहब गए, गह मोर नाम मोह मोह माय समावे। साहब कह रहे हैं मेरा नाम प्राप्त करके मुझ में समाएगा, और नाम ते मोह न पावे। हाँ, कितना साहब कह रहे हैं, और नाम ते मोह न पावे। भैया ये मेरे लिखे हुए शब्द नहीं है, साहब की वाणी है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। फिर साहब क्या बोल रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। करोड़ों नाम संसार में है, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोय। अब साहब क्या कहे, गए मोर नाम मोह माय समावे, और नाम ते मोह न पावे। कह रहे हैं किसी और नाम से मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। इस तरह से निसंदेह ऐसा नहीं है, नाम पाने के बाद आदमी के पास एक ताकत आती है, वैसे ही ताकत। मां बच्चे के मुंह में अपना पयोदर डालती है, दूध पी ले। पीने की प्रक्रिया बालक को करना है। मुझे अनुभव है, मैं मां तो नहीं हूं। एक बच्चा आता था, वो मुझे देखकर मुस्कुराता था, छोटा था, खाता पीता नहीं था। हमारे आश्रम की बर्फी बहुत प्रसिद्ध है, तो मैं क्या करता था, अपनी उंगली में बर्फी थोड़ा यूं करके उसके मुंह में डालता। वो दोनों हाथ से मेरा हाथ पकड़ता था ताकि ये बाहर न निकाले, चूसता था। अब मैंने वहां देखा ये जीभ उल्टी करके तालू और जीभ के बीच वो नीचे से जीभ से प्रेशर देता था कि इसमें से ही मीठा निकल रहा है। उसको कौन सिखाया? ये ताकत मां ने अंदर से ही दी है। नाम पाने के बाद आपको अनुकरण की ताकत अंदर से मिली है, आप घबराइए तो नहीं ना। मुझसे एक सज्जन ने बहुत अच्छा सवाल किया। जब मैंने 7 नियम की बात की, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, सबसे पूछा मंजूर है? सबने हाँ बोला। एक वृद्ध चेतन था बड़ा, वो खड़ा हुआ, बोला महाराज एक बात सुनो, अगर इन सब पर हम अमल कर सकते होते तो हम तो खुद ही महापुरुष बन जाते। आप जिन 7 नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये तो बड़ी ऊंची चीज है। सत्य नहीं बोलना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, ये तो बहुत कठिन नियम से लग रहे हैं। अगर इन पर चलने की ताकत हम में होती तो हम तो महापुरुष हैं। फिर मैं बोला हाँ, आप घबराओ नहीं, इन पर चलने की ताकत आपको मिलेगी। जैसे बच्चे को दूध पीने की ताकत मां ने पेट से ही दे दी है। वो जीभ से जो निप्पल को मुंह में डालकर प्रेशर कर रहा है, वो उसको मां ने ताकत दी है। यही तो नानक देव जी कह रहे हैं ना, आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा, आप ही लेवे, आप ही देवे, आप ही है बंजारा। वो ताकत दी है। नाम के बाद आपको उन नियमों पर चलने की शक्ति मिलेगी। जैसे थोड़ा आप डिगमिग होंगे, वो आपको सतर्क चेतन खड़ी करेगी। यहां साहब कह रहे हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। जो सबके अंदर मूल सुरती है, यही साहब का रूप है। बस इसे ही संभालना है। सरस संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। अच्छा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।